आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई एक एलिप्स है जो कि अपने पास कैसा एलिप्स है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। कैसे बोले सर, ए बी से ज्यादा है, इतना तो आना चाहिए। ठीक है, बी आर गिवन एलिप्स लेंथ ऑफ हुज लेटेस्ट रेक्टम 10 के बराबर है। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 10 के बराबर है। इसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का अपने पास मैक्सिमम वैल्यू इसेंट्रिसिटी बताएगा। ठीक है, चलो जितना कुछ दिया गया उतना तो लिखो। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए। चलो अपने पास इलिप्स दे रखा है, ए बी से ज्यादा है, तो लेंथ ऑफ एल आर किसके बराबर दे रखा है, लेंथ ऑफ एल आर ये हमारे पास 10 के बराबर दे रखा है। लेंथ ऑफ एल आर किसके बराबर होता है बेटा, तो ये हमारे पास 2b स्क्वायर और अपॉन में a के बराबर होता है। किसके बराबर, इक्वल टू आ गया 10 के बराबर। यानी यहां से हमारे पास b स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 5a के बराबर। यहां से अपने पास इसको होल्ड करो, यानी आपके पास बी स्क्वायर इक्वल टू 5a के बराबर, यानी a स्क्वायर प्लस 5a चाहिए हमें वैल्यू। अब क्वेश्चन में बोला कि इसेंट्रिसिटी इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। 5' किसके बराबर होगा, तो ये आ गया 0, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस 2t के बराबर। इसको 0 कर दो मैक्सिमम वैल्यू, तो t इक्वल टू किस बराबर 1/2 के बराबर। जैसे t इक्वल टू 1/2 के बराबर आया, अगर अपने पास सिंगल वैल्यू आ रहा है और बोल रहा है मैक्सिमम है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पाई ऑफ 1/2 पे ही ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। बताओ तो ये मैक्सिमम वैल्यू यानी आ गया 5/12 के बराबर, और प्लस टर्म्स 1/2 के बराबर, और माइनस टर्म्स 1/4 के बराबर। यहां से सॉल्व करोगे तो ये किस तरह 1/2 में से 1/4 जाएगा। चलो एलसीएम ले ही लेते हैं ना, तो एलसीएम 12 आ गया, तो ये आ गया अपने पास 5 और माइनस टर्म 6, सॉरी प्लस टर्म 6 और माइनस टर्म्स 3। यहां से आ गया अपने पास 6 में से 3 जाएगा, 3 5 3 8/12 के बराबर। 8/12 मतलब अपने पास 4/3 के बराबर है, ये होगा 4 3 12। ये एक से ज्यादा आ गया एलिप्स, ये तो मोए मोए नहीं हो गया, 4 दूनी 8, अबे तो 2/3 के बराबर। हम भी कहें कि इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा कहां से हो सकता है, तो ये आ गया 2 चौका 8 3 चौका 12, यानी आपके पास इसेंट्रिसिटी जो आ गया वो आपके पास 2/3 के बराबर हो गया। जैसे इसेंट्रिसिटी इसके बराबर हो गया, हमें बोला गया ए स्क्वायर। चलो काफी ज्यादा आसान, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ई स्क्वायर इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो 4/9 के बराबर। हाँ है ना, जैसे 4/9 ई स्क्वायर किस बराबर, तो 1 माइनस टेंस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 4/9 के बराबर। यहां से बताओ तो ये आ गया अपने के पास बी स्क्वायर का वैल्यू अपने के पास 5a के बराबर है, तो 1 माइनस टेंस अपने के पास 5a और अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 4/9 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस टेंस 4/9 के बराबर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 5/a के बराबर। यहां से अपने के चीजों को स्मूथ करने की कोशिश करो, तो 9 में से 4 जाएगा, तो 5/9 इक्वल टू आ गया अपने पास 5/a के बराबर। यह समझ लो, यहां से हमारे पास a इक्वल टू किस बराबर हो गया, 9 के बराबर। जैसे a इक्वल टू 9 के बराबर हो गया, तो यहां से बताओ बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 45 के बराबर। बी स्क्वायर 40, अबे इधर हो जा, ठीक है, बी स्क्वायर किसके बराबर बेटा, 45 के बराबर। जैसे बी स्क्वायर आ गया 45 के बराबर, तो हमें a बताओ, फाइनल आंसर बताओ। फुल एंड फाइनल आंसर जो हमें बताने हैं वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताने हैं। ए स्क्वायर किसके बराबर, तो ए स्क्वायर आ गया अपने पास 81 के बराबर। बोले सर 9 है, अब ए स्क्वायर पूछ रखा है 9, और ये आ गया 45 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 5 1 6 8 4 12 126 के बराबर। यानी हमारा आंसर फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे 126। बोले सर ये क्या हो गया, इक्वल टू अपने कैसे बताओ, तो ये किस 81 और प्लस टेंस के बराबर 45 के बराबर, तो यहाँ से आ गया 126 के बराबर। अब ये लैपटॉप थोड़ा सा पुराना है तो पंगा हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया 126 इज द करेक्ट आंसर। 126 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर अपने के पास सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी के आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 का सवाल था। कुछ फॉर्मूले थे जो कि फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, इसमें मैक्सिमम मिनिमा का थोड़ा सा यूज हो गया। बोले सर आपको किससे पता चला कि t इक्वल टू 1/2 पे आपके पास मैक्सिमा आएगा, तो अभी मिनिमा आएगा तो इसेंट्रिसिटी कहां से निकालोगे, अपने ससुर के यहां से, तो इसीलिए अपने पास थोड़ा सा ध्यान देना। ये सब आपके पास तरीके होते हैं कि अगर t इक्वल टू 1/2 ही आया है तो एक ही अपने पास मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अगर ये मिनिमा हो गया तो क्वेश्चन से बोल रखा है कि मैक्सिमा है, अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमा है, 1/2 पर मैक्सिमा ही होगा ना, मिनिमा होगा तो इसेंट्रिसिटी कहां से आएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।